गुड बाय बाहर। हसन जान, हाँ बोलो। एक बात पूछूं? तुम्हें हमारी शादी से रिलेट कोई बात अजीब लगती है? हाँ नहीं। चलो तुम्हें एक हिंट देती हूँ मैं। शादी कैसे शुरू होती है? भरोसे से। मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया ना? इतना गहरा मत सोचो। क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी से पहले लड़का लड़की क्या करते हैं? बोलो। प्रपोज करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। तुम्हारा सवाल क्या है, मुझे समझ नहीं आया। सवाल ये है कि शादी से पहले प्रपोज किया था? अल्लाह, मुझे तो याद है अच्छी तरह। मैंने प्रपोज तुम्हें किया था, बल्कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की थी और फिर हमारी शादी हुई और अब ये हमारी बेटी है। अरे देखो, ये देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, माशाल्लाह। देखो तो सही। हसन, शादी करे या ना करे क्या ख्याल है? और वो भी किसी रेस्टोरेंट ले जाकर इसे प्रपोजल नहीं कहा जाता। ओ, तुमने बहुत बुरी एग्जाम्पल दी है, लेकिन ऐसी बात की क्यों तुमने? क्यों ड्रामा कर रहे हो? ऐसा मत करो ना। उफ, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। मुझे सुकून से ड्राइंग भी नहीं करने दे रहे। मेरी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या चाहिए। हम पहले डिवोर्स ले लेते हैं, और उसके बाद तुम मुझे बताना मैं तुम्हें किस तरह से प्रपोज करूं, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। तुम्हारे पास है तो बताओ। इंसान को मालूम होता है किसी को भी प्रपोज करने से पहले वो इंटरनेट जरूर देखता है कि कहीं दूसरा मायूस ना हो जाए। दूसरे को अपनी फीलिंग्स महसूस कराता है। ठीक है, फिर हम मैच देखने चलते हैं। बल्कि वहां भी प्रपोज करना फजूल है, क्योंकि तुम मैच देखती ही नहीं हो। हसन, ऐसे लोग भी हैं जो समंदर के अंदर जाकर प्रपोज करते हैं, टोकरों से गुलाब की पत्तियां छिड़कते हैं, और तुम मुझे मैच का कह रहे हो? हाँ? अरे वो सब लोग दिखावा करते हैं, स्टैंडर्ड हाई करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग ये दिखाकर चाहते हैं कि वो सीधे साधे रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये मकसद होता है इनका। वो लोग सिर्फ अपने शोज की रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। तुम जरा सोचो, तुम मेरे साथ सीमी कर क्या रही हो? हाँ, मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि तुम एक वीडियो बना देते, मुझे रेटिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। या शायरी लिखकर पढ़ देते मेरे लिए, या शायरी किसी शायर से लिखवा लेते, उससे पढ़वा देते, ताकि वो लम्हा कीमती हो जाता। मेरी जान, मेरी जिंदगी, बेबी, मेरी हमसफर, तुम चाहती क्या हो ये बताओ। मैं सब कर सकता हूँ, तुम एक बार सही तरीके से बताओ तो सही। देखो हसन, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही सोचना होगा। बच्चे थोड़ी ना हो। सीमी, हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है। एक प्यारी सी बच्ची भी है, बल्कि वो तो स्कूल जाने लगी है। अब कौन सोचता है ऐसी बातें? हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। देखो जरा हमारे साथ क्या हुआ। क्या हमारा रिश्ता कभी पनप पाएगा या नहीं? मुझे तो लगता है हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। अच्छी लड़की है। हाँ बिल्कुल। लगता है तुम्हारी किस्मत में सिर्फ माहीन ही लिखी है। पता नहीं तुमने क्या किया। इतने सालों के बाद जब मैं आई हूँ तो तुम्हारे साथ दूसरी माहीन को देख रही हूँ। कैसा इत्तेफाक है। रुको जरा, ये वही है ना? हाँ वही है। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद आई है। बातें करने का भी कितना शौक है इन दोनों को। जाते जाते रुक गए और फिर बातें करने लगे। चलो भी, अब देर हो रही है। आज तक मैं शाहान का हाथ इस तरह पकड़ के नहीं चल पाई। ये कौन होती है? इतना टाइटली हग करने के बाद भी दिल नहीं भरा। चलो वापस चलें। ठीक है। दरअसल बात यह है कि कोई दूसरा गाड़ी चलाता है तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है,
तुम ड्राइव कर लो। लेकिन इस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स गाड़ी चला ले जिस पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ तो फिर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। अगर मैं आगे बैठ जाऊं तो तुम्हें ये बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं तो बैठ जाओ। थैंक यू। अरे नजमी रईस से ठीक तरह से बात भी नहीं हो सकी। क्या उनको भी जानती हो? सबसे पहले मुझे रोजीना यहाँ लाई थी। हाँ, इसके पीछे एक गांव भी है। तुम वहाँ लेकर गए माहीन को? नहीं, सिर्फ मछली पकड़ी हमने। मौसम अच्छा हो जाए तो फिर हम लोग साथ जाएंगे वहाँ। क्या बताऊँ माहीन, तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें भी ऐसे ही लगेगा जैसे तुम ख्वाब देख रही हो आंखें खोल के। बाय द वे, तुम्हें पता है शाहान ने वहीं स्विमिंग सीखी है। खामोश क्यों बैठे हो शाहान? वो रात याद है तुम्हें उस गाँव में? प्लीज पुराने चैप्टर्स ना खोले जाए तो बेहतर है। ठीक है, मुंह बंद कर लिया मैंने अपना। प्रॉमिस। क्या हुआ होगा उस गांव में? वैसे भी गांव में हो क्या सकता है भला? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में जब कोई भी नहीं था तो इन दोनों ने... ओ माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं, रोजीना सिर्फ दोस्त है। हाँ, बाय द वे, तुमने मलिया सुल्तान को कॉल की? वो बहुत परेशान है। प्लीज मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं नाराज हूँ उससे। मलिहा सुल्तान? ये उनको भी जानती है? आखिर सुल्तान क्यों कह रही है उन्हें? तो वो हर किसी के लिए सुल्तान है, बस मेरे लिए जिंदान। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इतने दिनों के बाद भी मुझसे बहुत अच्छी तरह से मिली हैं। फिक्र ना करो मेरी जान, वो सिर्फ मुझसे ही बुरी तरह मिलती हैं। उन्होंने मुझे बहुत याद किया, मैंने भी उन्हें बहुत मिस किया। ऐसा ही है तो उनको अपने साथ ले जाओ ना, दिल भर के उनके साथ वक्त गुजारना। फिर जाहिर है क्यों याद नहीं करेगी, तुम तो जानती हो उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग जगह है। वो शिजा कम थी क्या कि अब ये रोजीना भी टपक गई? उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग जगह है, इसका क्या मतलब है? मेरे अलावा उन्हें सभी पसंद हैं। अगर कोई और खातून होती और उनसे कोई पूछता कि हम दोनों में से उनकी बहू कौन बननी चाहिए तो वो मुझे ही पिक करती। लेकिन मलिहा आंटी तो मेरी समझ से बाहर हैं।